नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है चातुर्मास व्रत के विषय में। चातुर्मास के सभी नियम, संकल्प, व्रत इत्यादि सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चातुर्मास कब से प्रारंभ हो रहा है और इसमें कौन कौन से नियम हमें लेने चाहिए, चातुर्मास के जो संकल्प हैं वो कौन कौन से संकल्प हैं, किस प्रकार से चातुर्मास में हमें नियमों का पालन करना चाहिए, ये सारी बातें आप लोग जानेंगे। तिथि के हिसाब से चातुर्मास कब से कब तक होता है, तारीख के हिसाब से यह 2024 में कब से कब तक रहने वाला है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। उन सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी होगी जो बहुत ज्यादा नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, व्रत इत्यादि नहीं रख पाते हैं या फिर टाइम नहीं है, शारीरिक स्थिति उनकी सही नहीं है। ऐसे में चातुर्मास के कौन से नियम का पालन करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लाभ उन्हें प्राप्त हो सके, भगवान विष्णु जी की असीम कृपा उनके ऊपर सदा बनी रहे। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। छोटा सा निवेदन है कि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, तो तिथि के हिसाब से बात करूं तो चातुर्मास का प्रारंभ आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से प्रारंभ हो जाता है और यह समाप्त होता है कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की देव प्रबोधिनी एकादशी पर, जिसे कि देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। 2024 में तारीख की बात करूं तो यह 17 जुलाई से प्रारंभ होगा और यह 12 नवंबर को समाप्त होगा। तो इस तरह से चातुर्मास 4 माह का होता है और ये 4 माह होने के कारण इसे चातुर्मास का नाम दिया गया है। चातुर्मास में भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में शयन करते हैं, अपनी योग निद्रा में होते हैं और तब तक यह जो सृष्टि का कार्यभार है वो भगवान शिव जी के हाथों में होता है। दोस्तों, हरिशयनी एकादशी से ही हमारे जो शुभ मांगलिक कार्य है, विवाह, मुंडन, जनेऊ इत्यादि जो कार्य है ये सारे बंद हो जाते हैं, क्योंकि हम भगवान विष्णु जी का आवाहन नहीं कर सकते। भगवान विष्णु जी शयन करते हैं, इसलिए कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। भगवान विष्णु जी का आवाहन किए बिना हम कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं कर पाते हैं। चातुर्मास में हमें विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। यहाँ पर सबसे मुख्य बात यह है कि यदि हो सके तो शयन मुद्रा की जो प्रतिमा होती है भगवान विष्णु जी की, जिसमें माता लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही होती हैं, ऐसी प्रतिमा का पूजन हमें चातुर्मास में करना चाहिए। हरिशयनी एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ होता है। हरिशयनी एकादशी को भगवान विष्णु के समक्ष 4 मुखों वाला दीपक जलाना चाहिए, जिसमें कि 4 बाती जो होती है चारों तरफ से जलती है, उसे चौमुखा दीपक भी कहते हैं। ऐसा दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। ये जो चारों दीपक होते हैं, 4 मुख वाले दीपक होते हैं, ये 4 माह का प्रतीक होते हैं और भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो अपनी कृपा हमारे ऊपर सदा सर्वदा बनाए रखें। अब आइए एक एक नियम, एक एक संकल्प की मैं बात कर लेती हूँ कि आप लोग किस तरह से चातुर्मास में नियमों का पालन करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं व्रत की बात करती हूँ। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि पहले का जो समय था, पहले के जो नियम थे, बड़े बुजुर्ग तो बहुत कठिन नियम को निभाते थे, पालन करते थे। उनका शरीर जो है स्वस्थ होता था, इतनी शारीरिक दिक्कतें नहीं थी पहले। तो चातुर्मास में बहुत से लोग पूरे दिन फलाहार करते थे और संध्या के समय एक समय शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करते थे। 4 माह में वो इस तरह के नियम को करते थे, लेकिन अब संभव नहीं है इस तरह से व्रत उपवास रखना। लोगों की व्यस्तता भी है और साथ में शारीरिक स्थिति भी सही नहीं है। तो मैं यहाँ पर आसान व्रत के विषय में बताती हूँ। वैसे 4 माह में कौन कौन सी चीजों का त्याग करने के लिए शास्त्रों में बताया गया है, उसे आइए पहले समझ लेते हैं। चातुर्मास का जो पहला माह है अर्थात सावन माह, उसमें साग और पत्तेदार सब्जियों को खाना निषेध बताया गया है। दूसरा माह जो भादो माह है, इसमें दही को खाना निषेध बताया गया है। आश्विन मास अर्थात क्वार मास में दूध का सेवन करना निषेध बताया गया है और कार्तिक मास में दाल का सेवन करना निषेध बताया गया है। यदि पूरी सारी जो दालें होती हैं, हर प्रकार की जो दालें होती हैं, उनका निषेध आप नहीं कर पाते हैं तो कम से कम उड़द की दाल का सेवन हमें कार्तिक मास में नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। अब आइए व्रत के विषय में बताती हूँ मैं कि आप चाहें तो चातुर्मास के जो मुख्य तिथियां होती हैं, जैसे प्रत्येक माह में पूर्णिमा पड़ती है और एकादशी पड़ती है और बाकी सारे व्रत, बहुत सारे व्रत उपवास सावन माह में पड़ते हैं, भादो माह में पड़ते हैं और क्वार मास में नवरात्रि पड़ती है। इस तरह से कार्तिक मास में नियम भी लिया जाता है स्नान दान का। तो ये सारे कार्य आप कर सकते हैं। इसमें तो तमाम व्रत उपवास पड़ते हैं, वो हम धारण करते ही करते हैं। लेकिन आप पूरे चातुर्मास का यदि व्रत धारण करना चाहते हैं तो इसमें सबसे उत्तम और सबसे कठिन भी एक तरह से मैं कहूँ यह व्रत है कि अपनी कोई प्रिय वस्तु का त्याग कर देना।
आप अपनी कोई भी ऐसी प्रिय वस्तु जो आपको बहुत ही पसंद है, खाद्य सामग्री की बात मैं यहाँ कर रही हूँ, अपनी कोई भी प्रिय खाद्य सामग्री का आप त्याग कर दें। पूरे 4 माह में आप उस वस्तु का सेवन भूल कर भी ना करें। और इसका नियम कैसे लिया जाता है? हरिशयनी एकादशी से ही इस बात का संकल्प लिया जाता है। भगवान विष्णु जी को साक्षी मानकर उनके समक्ष संकल्प लिया जाता है कि मैं अपनी इस प्रिय खाद्य वस्तु का त्याग कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हे प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिएगा, मुझे शक्ति दीजिएगा। इस तरह से संकल्प करके पूरे 4 माह तक उस वस्तु का त्याग किया जाता है और चातुर्मास समाप्त होने के बाद अर्थात हरि प्रबोधिनी एकादशी के बाद उस वस्तु का दान करके, अर्थात एकादशी के पारण के दिन उस वस्तु का दान करके फिर उस वस्तु को ग्रहण करना प्रारंभ किया जाता है। इस तरह से यह व्रत आपका बहुत ही उत्तम व्रत होता है और इस व्रत का बहुत ही ज्यादा पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। अब दूसरी बात बताऊं, दूसरा व्रत कि चातुर्मास में जो गुरुवार पड़ते हैं, अर्थात चारों माह में सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, जो चारों माह में गुरुवार का व्रत पड़ता है, ये भी व्रत आप उठा सकते हैं, इसका भी संकल्प आप ले सकते हैं। सावन माह के प्रथम जो गुरुवार है, मतलब सावन माह से ही आप गुरुवार का संकल्प लेकर और पूरे चातुर्मास का गुरुवार का व्रत रखकर आप उद्यापन कर सकते हैं। यह भी चातुर्मास के व्रत का नियम है। दूसरी बात, अब ये तो बात हो गई व्रत की, और आप क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, संकल्प की जहां तक बात है, आप पूरे 4 माह में दीपदान का संकल्प ले सकते हैं। पूरे 4 माह में आप तुलसी पूजा का संकल्प ले सकते हैं, पीपल पूजा का संकल्प ले सकते हैं, जिसमें रविवार का दिन आपको पीपल पूजा नहीं करनी है, इससे आपका संकल्प खंडित नहीं होगा। किसी भी मंदिर में जाकर दीपदान करना या सरोवर के निकट दीपदान करना, मंदिर में साफ सफाई करना, झाड़ू लगाना, ये सारे कार्य का संकल्प आप ले सकते हैं। अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग कर सकते हैं, जैसे कि बिस्तर का त्याग कर सकते हैं, भूमि पर शयन कीजिए। जूते चप्पल का त्याग कर सकते हैं कि मैं 4 माह तक जूते या चप्पल नहीं धारण करूंगा या करूंगी। इस तरह के नियम भी लिए जाते हैं, इस तरह के संकल्प भी चातुर्मास में लिए जाते हैं। पूरे 4 माह में लहसुन प्याज न खाने का संकल्प भी आप लोग ले सकते हैं कि लहसुन प्याज का हम त्याग करेंगे और पूरे 4 माह तक शुद्ध और सात्विक भोजन का सेवन करेंगे। और कौन कौन से नियम आप ले सकते हैं? पूरे चातुर्मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठने का नियम ले सकते हैं और सूर्य भगवान जी की पूजा करने का नियम ले सकते हैं। पूरे 4 माह तक सूर्योदय से पूर्व उठे, स्नान आदि करें और भगवान सूर्य देव जी की, माता तुलसी जी की और भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। दोस्तों, माता तुलसी जी और पीपल की परिक्रमा करने का भी नियम आप ले सकते हैं। जितनी भी परिक्रमा आप कर पाए, 10, 11, 21, 51, 108, इस तरह से 4 माह में अर्थात चातुर्मास में आप पीपल और तुलसी जी की परिक्रमा करने का नियम भी ले सकते हैं। इन 4 माह में यदि मैं पाठ करने की बात करूं, मंत्र जप की बात करूं, तो आप कोई भी एक मंत्र का संकल्प ले लें, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम नमो नारायणाय नमः या फिर ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रातः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः या फिर ओम माधवाय नमः। बहुत सारे भगवान विष्णु जी के महामंत्र हैं, प्रिय मंत्र हैं। तो इन मंत्रों का आप संकल्प लेके प्रतिदिन जितनी भी माला का आप संकल्प लें उतना आप पूर्ण करें। कहने का मतलब यह है, यहाँ पर मैं बता दूं कि जिस भी चीज का आप संकल्प लें उस कार्य को आप पूर्ण करें, बीच में खंडित ना होने पाए, इस बात को सोच समझकर आप संकल्प लें। आसान से आसान संकल्प लें। यदि आप बहुत कठिन संकल्प नहीं ले सकते हैं, कहने का मतलब है संकल्प को आपको पूरा करना चाहिए, संकल्प बीच में तोड़ना नहीं चाहिए। तो मंत्र जप का संकल्प ले सकते हैं। माला पर नहीं कर सकते तो आप 5 मिनट 10 मिनट का संकल्प ले सकते हैं कि इतना समय सुबह या संध्या के समय बैठकर मैं मंत्र का जप करूंगा या करूंगी। अब यहाँ पर मैं पाठ के विषय में बता दूं, भगवान विष्णु जी को जो अत्यंत ही प्रिय है विष्णु सहस्त्र नाम, कहा जाता है कि संसार के सभी विपत्तियों, सभी कष्टों का निवारण करता है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। तो ये समझ लीजिए कि यह तो रामबाण है, हर कष्ट, हर दुख, हर समस्याओं का समाधान है। इसका पाठ यदि आप चातुर्मास में कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये सारे पाठ भी कर सकते हैं संकल्प लेकर। विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इस तरह से ये पाठ के और मंत्र के संकल्प हैं, आप चातुर्मास में इन संकल्प को उठा सकते हैं। अब बात करती हूँ दान के विषय में। आप चातुर्मास में अर्थात जब चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है वहां से आप शुरू करके पूरे चातुर्मास तक किसी भी वस्तु का दान का संकल्प ले सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं कि कोई एक ही वस्तु का संकल्प लें। आप इस तरह से संकल्प लें कि प्रतिदिन मैं कुछ न कुछ दान करूंगा या करूंगी। आप थोड़ा ही, ज्यादा ही, जितना भी आपसे हो सके, अन्न दान, वस्त्र दान या फिर आर्थिक जैसे पैसे का दान, कोई भी दान आप संकल्प लें और
प्रतिदिन कुछ न कुछ थोड़ा बहुत आप दान करते रहें पूरे चातुर्मास में। इस तरह का संकल्प भी आप ले सकते हैं। सबसे उत्तम चीज मैं बताऊं कि प्रतिदिन हवन करने का संकल्प, तिल और गुड़ और घी को मिलाकर आप प्रतिदिन सूक्ष्म हवन, जिसे कि अगियारी भी कहा जाता है, पूरे चातुर्मास में जो भी व्यक्ति तिल का हवन कर लेता है तो समझिए उसे भगवान विष्णु जी के परम पद की प्राप्ति हो जाती है, उनके चरणों में स्थान मिल जाता है और उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप पूरे चातुर्मास में तिल से हवन करने का संकल्प ले सकते हैं या फिर मुख्य तिथियों पर भी आप तिल से हवन कर सकते हैं। यह भी बहुत ही उत्तम और बहुत ही सर्वश्रेष्ठ संकल्प है। यदि आप करें तो ये बहुत ही अच्छा है। भगवान विष्णु जी को या फिर लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराने का संकल्प आप ले सकते हैं और उस पंचामृत को, उस चरणामृत को आप प्रतिदिन प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस तरह का संकल्प भी ले सकते हैं। प्रतिदिन भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र अर्पित करने का या फिर तुलसी की माला अर्पित करने का भी संकल्प आप लोग ले सकते हैं, जिसमें कि रविवार, एकादशी इत्यादि को आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ये सारे नियम तो आप जानते ही होंगे। द्वादशी तिथि पर संध्या के समय, रात्रि के समय बिना स्नान किए, ये सारे जो ऐसे समय पर आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी पत्र आप पहले से रखें और प्रतिदिन भगवान विष्णु जी को अर्पित करें, या फिर शालिग्राम भगवान जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं तो आप प्रतिदिन अर्पित करें। यह भी संकल्प आप चातुर्मास में ले सकते हैं। दोस्तों, चातुर्मास ऐसा समय है जिसमें अत्यधिक अनंत से अनंत गुना पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने समस्त पापों को नष्ट कर सकते हैं, पापों को काट सकते हैं। और कहा जाता है कि चातुर्मास में यदि आप कोई भी संकल्प लेकर और पूरे तन मन धन से भगवान विष्णु जी के चरणों में समर्पित होकर उस संकल्प को पूर्ण करते हैं तो आपको सहस्त्र गौदान करने के बराबर, हजारों अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। चातुर्मास का जो ये समय होता है दोस्तों, ये अत्यंत ही फलदायी, अत्यंत ही पुण्यदायी ये समय होता है। इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा आप लाभ उठा सकें अवश्य ही उठा ले। जिसमें कि सावन माह आप सभी लोग जानते हैं भगवान शिव जी को समर्पित है, भादो माह भगवान कृष्ण जी को समर्पित है, क्वार मास माता दुर्गा जी को समर्पित है, कार्तिक मास फिर से भगवान विष्णु जी का पूजन अर्चन, स्नान दान का नियम हम लोग उठाते हैं, दीप दान का नियम उठाते हैं। तो इस तरह से पूरे चातुर्मास में व्रत, उपवास, अनुष्ठान, पूजा पाठ की कमी नहीं है। जैसे भी कर सकें आप, जितना भी कर सकें। कहा जाता है कि कुछ न करने से कुछ थोड़ा बहुत कर लेना ही बहुत उत्तम होता है। तो आपकी जैसी स्थिति हो, जैसी क्षमता हो, जैसा आपका बजट हो, उस हिसाब से आप संकल्प लें। इसीलिए मैंने इतने सारे संकल्प बता दिए हैं, इसमें से जो भी आप चाहें आप संकल्प उठा सकते हैं। और भी मैं बता दूं कि छोटा छोटा और भी संकल्प है, जैसे कि चाय न पीने का संकल्प, पान न खाने का संकल्प। इसमें मैंने पहले भी बता दिया है कि अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करने का संकल्प आप ले सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी वस्तु जो आपको नुकसान पहुंचा रही हो, खाद्य सामग्री में ही कोई ऐसी वस्तु जैसे चीनी है, पान है या तंबाकू इत्यादि जो लोग खाते हैं, इन सारी चीजों का यदि आप त्याग कर देते हैं तो इससे आपके जो स्वास्थ्य जो आपका है इसमें भी लाभ आपको मिलेगा और आपका संकल्प भी हो जाएगा, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद भी आपको मिल जाएगा। हर तरह से आपका इसमें लाभ ही लाभ होने वाला है। तो आप चाहें तो प्रिय वस्तु का भी त्याग कर सकते हैं या फिर कोई ऐसी वस्तु का भी त्याग कर सकते हैं जिसको कि खाना आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए आपके लाभदायक बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी वस्तु का भी आप त्याग करने का संकल्प चातुर्मास में ले सकते हैं। तो ये सारे व्रत, उपवास, पूजन, अर्चन, पाठ या फिर प्रिय वस्तु का त्याग, ये सारे संकल्प होते हैं चातुर्मास के। तो इस तरह से आप जो भी करना चाहें बिल्कुल करें और भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपके घर परिवार पर सदा बनी रहे, ऐसी कामना करती हूँ। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।